हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार, कंपनी कितनी तरह की है। लेट्स स्टार्ट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ा है, ये तीन तरह की है। एक तो क्या है, अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और जो थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके भी आगे तीन टाइप हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में OPC भी बोल देते हैं, OPC, वन पर्सन कंपनी। लेट्स स्टार्ट। अनलिमिटेड कंपनी, जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं अनलिमिटेड, यहाँ पर लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। अगर फर्म को लॉस हो जाए तो पार्टनर्स की, जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर भी क्राइटर्स का क्लेम को पे करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट पढ़ते हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज़ ए कंपनी वेयर देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। उसके मेंबर्स की लायबिलिटी की, दायित्व की कोई सीमा नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ व्हेन ए कंपनी सफ़र लॉस, जब एक कंपनी को लॉस होता है, एंड द कंपनी प्रॉपर्टी इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेप्ट, और कंपनी की संपत्ति उसके दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम ऑफ क्राइटर। तो हम मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्तियों को भी प्रयोग कर सकते हैं क्राइटर्स के दावे को पूरा करने के लिए। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा स्थापित कंपनी। इन केस ऑफ सच ए कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मेंबर ने 5 लाख रुपए की गारंटी ली है तो कंपनी को लॉस होने की स्थिति में उससे उसके जहां तक उसने गारंटी दी हुई है उतने ही पैसे वसूले जाएंगे। थर्ड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। In case of such a company, liability of the member is strictly limited to the extent of the nominal value of share held by each of them. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उनके द्वारा जो शेयर्स खरीदे गए हैं उसके फेस वैल्यू तक, उनके नॉमिनल वैल्यू तक ही सीमित होती है। सपोज अगर एक शेयर 10 रुपये का है और कोई मेंबर 6 रुपये पे कर चुका है, तो अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो उसको सिर्फ 4 रुपये ही पे करने हैं जो उसके अनपेड हैं। अब ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसके भी आगे तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एक्ट एंड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसकी मिनिमम पूंजी, न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए, या कंपनी अधिनियम में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंत नियम जो भी तय करे, 1 लाख रुपया या वो जो भी तय करे वही उसकी पूंजी होती है, उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं, जिसकी मिनिमम पूंजी 1 लाख या अधिनियम जो भी तय करे। Second, public company. Public company means company which is not a private company. Public company वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और which has a minimum paid up share value, जिसकी शेयर्स की वैल्यू, न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए या अधिनियम जो भी तय करे वो होगी। प्राइवेट वाले केस में 1 लाख या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल द्वारा जो भी तय की गई है, और पब्लिक वाले केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए या फिर जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा तय की जाए। वन पर्सन कंपनी, OPC, एन OPC मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
ओपीसी क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, और एक ही व्यक्ति इसका मेंबर होता है और इसकी मिनिमम जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ होती है। थैंक्स टू एवरीवन।